काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही होता है कि वो अपनी सेविंग करके रखते हैं। एंड सेविंग वो एफडी में जनरली करते हैं क्योंकि इसमें कम रिस्क होता है। एंड इस एफडी के ऊपर अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभी तक गवर्नमेंट अगर आपको बैंक के एफडी के थ्रू 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन इस बजट में बहुत ही अच्छा चेंज लाया है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। बजट 2025 के ऊपर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया था। आज हम बात करेंगे कि बजट 2025 में सीनियर सिटीज़न के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन्हें अब क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज का वीडियो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप देख रहे हो एंड आपके कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जो आईटीआर फाइल करते हैं एंड जिनकी इनकम एलिजिबल है आईटीआर फाइलिंग के लिए, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है। उसी के साथ साथ अगर आप एक एज अ अकाउंटेंट हो या आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में अभी अभी अपने आपका करियर स्टार्ट किया है एंड अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, देन हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। बजट 2025 में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो यही था कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी जो डिटेल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि जैसे कि 0 to 4 लाख पे नील है, मीन्स जो पहले बेसिक इनकम की लिमिट थी एग्जाम्शन की वो थी 3 लाख, अभी उसे कर दिया है 4 लाख। एंड ये जो भी चेंजेस हुए हैं ये सब कुछ हुए हैं न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है और ना ही कोई डिडक्शंस में चेंज हुआ है। तो 0 to 4 में 0 है, 4 to 8 में 5% जो कि गैप है 4 लाख का, तो उस पर अगर हम 5% करेंगे तो 20,000 होता है। देन 8 to 12 लाख पे है 10%, अगेन उसके 4 लाख के डिफरेंस पे अगर हम 10% करेंगे तो होते हैं 40,000। तो 40 + 20 60,000, और इसी 60,000 टैक्स के सामने हमें रिबेट मिल जाती है 87A की, जो कि पहले लिमिट थी 25,000 की, अभी उसे इंक्रीज करके कर दिया है 60,000। इसी का मतलब ये है कि 12 लाख तक की अगर आपकी कोई इनकम है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसी के साथ साथ अगर आपकी इनकम 12 लाख से आगे बढ़ जाती है देन आपको उसके ऊपर जो अकॉर्डिंगली स्लैब रेट है उसके हिसाब से तो आपको टैक्स देना है। इसी में गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का भी जो बेनिफिट है उसे भी अलाउ कर दिया है। मार्जिनल रिलीफ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो या नॉर्मल पर्सन हो, आपके लिए 12 लाख तक की अगर कोई इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीज़न हो एंड आपको अगर पेंशन की कोई इनकम आती है देन आपके लिए ये जो 12 लाख की इनकम है उसकी लिमिट बढ़कर हो जाएगी 12,75,000। अब वो कैसे होगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पेंशन हो या सैलरी इनकम हो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 24-25 तक जो है वो 50,000 थी, बट अब उसे बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया है 75,000। एंड ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये एप्लीकेबल हो गए 1 अप्रैल 25 से, मीन्स जो नया आने वाला साल है उसी के लिए ये बजट होता है। तो प्रीवियस ईयर में तो जो हमारा प्रीवियस ईयर में बजट था उसी के हिसाब से हमें कंप्यूटेशन होगा, लेकिन जो आने वाला साल है उसमें जो आपका टैक्सेशन है, जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको पेंशन की इनकम हो रही है देन आपके लिए ये 12 लाख की इनकम ना होते हुए ये 12,75,000 हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फिर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। देन बचे 12 लाख, फिर अगेन 12 लाख पे 60,000 का टैक्स, जिसके सामने आप 87A की रिबेट ले सकते हो। तो फर्स्ट तो बेनिफिट ये हो गया कि आपकी इनकम अगर 12,75,000 है देन आपको ज़ीरो टैक्स आएगी। आपको पेंशन मिल रही है तो भी ज़ीरो आएगी। उसी के साथ साथ ना सेकेंड एक है इंटरेस्ट ऑन एफडी। काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही होता है कि वो अपनी सेविंग करके रखते हैं। एंड सेविंग वो एफडी में जनरली करते हैं क्योंकि इसमें कम रिस्क होता है। एंड इस एफडी के ऊपर अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभी तक गवर्नमेंट अगर आपको बैंक के एफडी के थ्रू 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन इस बजट में बहुत ही अच्छा चेंज लाया है कि इस 50,000 की लिमिट को कर दिया
है 1 लाख। काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन की ना इंटरेस्ट ये एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे होती है, लेकिन क्योंकि बैंक उनका टीडीएस डिडक्ट करिए इसीलिए उनको आईटीआर फाइल करना होता है ताकि वो अपना टीडीएस रिफंड ले सके। तो ये एक सेकेंड बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अब आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसकी जो लिमिट थी वो 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी है। तो अगर पूरे साल भर में आपको 1 लाख से अगर कम इंटरेस्ट मिल रहा है देन आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इनकम है, जो आपका रेवेन्यू है, जो मनी का फ्लो होता है वो ब्लॉक नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरे साल भर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज आया है। थर्ड चेंज है कि गवर्नमेंट ने रेंट की जो टीडीएस डिडक्ट करने की लिमिट थी उसे भी इंक्रीज कर दिया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी, टैक्स पेयर्स के लिए भी है। लेकिन जनरली हमने भी हमारे क्लाइंटल में देखा है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी मोस्टली ना एफडी तो होती है, उसी के साथ साथ उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने रेंट आउट की है तो वैसे भी उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसे समझने के पहले आप रेंट के जो टीडीएस के सेक्शन है उसे समझिए। एक है 194I, एक होता है 194IB। दोनों ही सेक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो अगर आपने नहीं चेक किया तो पहले वो भी जाके चेक कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब उसकी 194I की जो लिमिट थी प्रीवियस ईयर तक, मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, वो थी 2,40,000 पूरे साल भर के लिए। अभी गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके कर दिया है 50,000 पर मंथ, मीन साल भर की 6 लाख। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट किसी कमर्शियल पर्पस के लिए अगर रेंट पे दे रहे हैं एंड अगर उसका रेंट 2,40,000 से साल भर में ज़्यादा था तो वो टीडीएस डिडक्ट करते थे, जो भी डिडक्टी है उसके बाद वो पेमेंट आता था। तो साल भर के लिए अगेन ये भी टीडीएस अमाउंट भी ब्लॉक हो जाती है। बट अब वैसा नहीं होगा। अगर आपकी जो रेंट की इनकम है साल भर का 6 लाख एंड मंथली 50,000 पर मंथ से अगर ज़्यादा है तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। सेम फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। प्रीवियस बजट में ही सेक्शन 194IB को इंट्रोड्यूस किया था, एक सेपरेट कर दिया था कि अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का अगर रेंट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, देन ओनली आपके जो लैंडलॉर्ड होंगे, जो ओनर है, उन्हें पेमेंट करना है। तो इसकी भी अगेन जो लिमिट है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। ये तो प्रीवियस बजट में ही चेंज हो चुका था। तो 194I को भी चेंज करके सेम कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फोर्थ चेंज हुआ है नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर। अब काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन अपनी सेविंग नेशनल सेविंग स्कीम्स में करते थे, बट इसका ना एक टेन्योर होता था एंड इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में उसके रिलेटेड भी एक अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर आपने आपका पैसा नेशनल सेविंग स्कीम में रखा है तो वो आप अगस्त के बाद में विड्रॉ कर सकते हो एंड जो भी विड्रॉ आप करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगी इनकम। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन ने पिछले 10-15 सालों से अगर इस स्कीम में पैसे डाले हैं तो वो अब जाके विड्रॉ कर सकते हो। वैसे भी उस पर कोई इंटरेस्ट की इनकम नहीं होती है, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो एंड मेक श्योर करें कि उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो जब भी आप नेक्स्ट ईयर अपना आईटीआर की कैलकुलेशंस करोगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, गलती से उसको आपको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने एनएसएस में आपकी कोई सेविंग्स की है तो ये थे सीनियर सिटीजन्स के लिए 4 बेनिफिट। एक, अगर पेंशन इनकम है तो 12.75 तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है देन आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा, ये सभी को मिलेगा। सेकंड है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एफडी, उसकी जो लिमिट थी वो 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी है, तो 1 लाख तक आपका कोई टीडीएस नहीं होगा। एंड अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से नीचे है इनकम, आपकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो कि है इंटरेस्ट ऑन एफडी, देन आपको आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपका टीडीएस ही नहीं डिडक्ट हो रहा है। थर्ड है आपका जो रेंट है 194I, वो भी पर मंथ 50,000 पर मंथ कर दिया है। तो अगर इससे कम आपका रेंट है तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट करोगे, रेंट पे दोगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। फोर्थ है एनएसएस स्कीम, अगर आपने फंड्स आपके वहाँ पे सेविंग की है तो आप अभी विड्रॉ कर सकते हो अगस्त के बाद में। उसकी डेट शायद से 29 अगस्त की है गवर्नमेंट ने, तो उस इनकम को टैक्सेबल इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये 4 चेंजेस है जो कि स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए हुए हैं एंड काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं।
आने वाले साल। इसी के साथ साथ और एक पॉइंट का ध्यान देना है कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं ये न्यू रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हो तो ही आपके लिए एप्लीकेबल है। ओल्ड रिजिम में जो स्लैब रेट थे वही स्लैब रेट है। एंड अभी तक हमारे एनालिसिस के हिसाब से आगे जाके न्यू रिजिम ही सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो आने वाले कुछ सालों में या फिर जो आने वाला साल है फिनेंशियल ईयर 25-26, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं टैक्स पेयर्स है वो न्यू रिजिम को ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स इसमें दिए हैं। स्पेशली जो स्लैब रेट है उसने तो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। सो ये सारे जो चेंजेस है ये थे सीनियर सिटीजन्स के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसका भी पूरा सॉल्यूशन एंड उसके ऊपर वीडियो बना के आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और भी बजट के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड चैनल पे बने रहें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।